खुरम, बांग्लादेश की टीम 2019 में पाकिस्तान के दौरे पर आई। आपको याद होगा नसीम शाह ने हैट्रिक की। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आबिद अली ने अपने करियर के पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की। अब आप कैसे देखते हैं 2019, अब 2025 आ गया, तकरीबन 5 साल का अरसा, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? देखें, अगर याद हो हम अपनी इसी प्रोग्राम के चैनल के थ्रू और हम इस चीज़ पे डिस्कस की थी कि हमारे पास जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी की नीयत से देखता हूँ या नज़र से देखता हूँ। उसकी बेसिक वजह ये, हमें अभी तक होम सीरीज़ में कंसेक्यूटिव 5 से 6 टेस्ट मैच नहीं मिले। अब आपके 5 से 6 टेस्ट मैच कंसेक्यूटिव आपके पाकिस्तान के अंदर है, तो जो टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ है ना, वो अब आपके हाथ में। अच्छा, आप अपनी मर्जी की पिचेस बनाएं जिसपे मैच का रिजल्ट आए आपके फेवर में, बेहतर क्रिकेट खेलें और आप दोबारा टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में आप आगे आ सकते हैं। ये जो सीरीज है ना, ये डिसाइड करेगी। जो इतनी चेंजिंग्स हुई है, पिच के ऊपर बात हुई है, क्यूरेटर आया है, उसके अलावा टीम में उठापटक बहुत ज़्यादा हुआ है। जहाँ तक रही बात, आपने पिच का लास्ट 2-3 सीरीजें देखी होगी। इंग्लैंड ऐसे मार के गया, फ्लैट ट्रैक, न्यूजीलैंड से हारते हारते यही मैं बोल रहा ना, फ्लैट ट्रैक का कोई फायदा नहीं है। आप जब तक रिजल्ट वाली पिच नहीं बनाएंगे, देखें, अगर आप किसी इवेंट को या किसी टारगेट को अचीव करना है, उन चीजों के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप कड़वे लेने पड़ेंगे। आप इस डर से निकल के पिच बनाएंगे कि हो सकता है शायद हम हार जाएं, सही, तो आप कभी भी नहीं आप आगे जा सकते। तो आपको ऐसा जो आपको सूट करती हैं, अगर आप समझते हैं कि हमें स्पिन ट्रैक सूट करेगा, तो बांग्लादेश के स्पिनर अच्छे हैं। अच्छा, आपको फास्ट बॉलिंग ट्रैक में आप उनको फंसा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, स्टैट्स कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट बांग्लादेश टीम की, कि वो फास्ट बॉलिंग के ऊपर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। सही, तो आपके पास पेस लाइन ऐसा मौजूद है। हाँ। मगर आप फ्लैट ट्रैक बना देंगे तो वो रिजल्ट 0 हो जाएगा। सही, और हो सकता है आप बैकफुट हो जाए। सही, क्योंकि वो इतनी बुरी क्रिकेट अब नहीं खेल रहे हैं। अगर आप सालों से देखें, पिछले लास्ट स्पेशली लास्ट 2-3 साल से उनकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बेहतर है क्रिकेट खेलने की, क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकल के भी रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेली है उन्होंने, क्योंकि पिचेस ऐसी थी। और आपकी कंडीशन और उनकी कंडीशन में ज्यादा फर्क नहीं है। सही, उनकी ज्यादा मुश्किल होती है, तो आप उनको ट्रैप कर सकते हैं अपनी फास्ट बॉलिंग के थ्रू। आप तो बांग्लादेश में खेले भी हैं, वहाँ की पिचेस जो है वो स्पिनर्स ट्रैक है ना, वहाँ पर ज्यादा। देखिए, वो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़े से मजबूत हैं, क्योंकि उनके ज्यादातर जो आते हैं ना, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आते हैं या लेग स्पिनर्स आते हैं। और कोई ऑफ स्पिनर आता है ना, तो पहले बैट्समैन होता है, वो प्लस ऑफ स्पिनर होता है। एक जैसे महमूदुल्लाह आया, हाँ, वो बैट्समैन बन गया, ऑफ स्पिन बहुत कम करता है। और जबकि उसका जो अर्ली स्टेज था कैरियर का, उसमें बहुत स्पिनर स्पेशलाइज्ड आए थे, और आज वो बैकबोन है मिडिल ऑर्डर की। तो ये चीज उनकी है कि पार्ट टाइम पे वो ज्यादा रखते हैं कि साथ में बॉलिंग करता हो, अच्छा बॉलर है तो थोड़ी बैटिंग भी करता हो, तो ऑलराउंडर टाइप उनकी टीम होती है। देखा जाए अगर कंडीशंस के हिसाब से, तो पाकिस्तान के लेवल की उनकी पिचेस होती हैं। आप उनको इतना आसान हरीफ समझ नहीं सकते, क्योंकि आपकी कंडीशन है। हाँ, इस बात को शायद समझने में मुश्किल लगे, आप उनको अपनी फास्ट बॉलिंग से ट्रैप कर सकते हैं, अगर आप अपने फास्ट बॉलरों के लिए हेल्पिंग विकेट बनाए तो। मेरा हरगिज कहने का मकसद नहीं है आप अनप्लेएबल विकेट बना दें, बाउंसी इतनी हो कि अपने से भी नहीं खेली जाए। रीजनेबल के बॉल कैरी करे। कैरी का मकसद होता है हार्ड रोल होता है थोड़ा सा, जिसमें बॉलर के लिए जान हो कि चौथे दिन में बॉल कैरी कर रहा है, ये ना हो कि नीचे बैठ रहा है, घुटनों की हाइट पे आ रहा है, और तीसरे चौथे दिन 2 टप्पों में बॉल जा रही है। तो ऐसा देखने में आया है, और टेस्ट सीरीजों में ही देखने में आया है। तो बोर्ड को चाहिए, जिस तरह के स्टेप्स ले रहा है और दिख भी रही हैं चीजें, तो उम्मीद करता हूं कि पिचों के ऊपर ये जो 5 टेस्ट मैच है ना, स्पेशली 2 बांग्लादेश से और 3 इंग्लैंड से, ये हमारे को टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता सीरीज देखें जो पाकिस्तानी सरजमीन पर खेली गई, न्यूजीलैंड बराबर करके गई, इंग्लैंड 3-0 मार कर गई, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जीत कर गई 1-0, तो आप नहीं समझते गुज़िश्ता रिकॉर्ड को अगर सामने रखें तो उमूमन टीमें होम ग्राउंड पर ज्यादा शेयर होती हैं, होम ग्राउंड पर वो ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। लेकिन इन तीन सीरीज के रिजल्ट को देखते हुए आप नहीं समझते कि चैलेंजिंग टास्क होगा? नहीं, इकबाल भाई, आपकी बात में
बेहतरीन आपने ये सवाल रेस किया और इसमें कोई डाउट नहीं है जो आपने, स्पेशली हम अगर इंग्लैंड की बात करें, देखिए इंग्लैंड का और हमारी क्रिकेट खेलने का जो लेवल है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क दिख रहा था। सही। वो 8 रन 6 रन की एवरेज से खेल रहे थे और आते ही अटैक कर रहे थे, और उनका टूवर्ड्स क्रिकेट, टूवर्ड्स बॉल, उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज था। उन्होंने 8.5-9 के एवरेज से उन्होंने यहाँ रन किए और आपके 150 रन वो चेस करके चले गए। और आप फंसे किस वजह से? क्योंकि आपने फ्लैट ट्रैक बना दिया। आपके पास अबरार जैसा स्पिनर था, नोमान जैसा स्पिनर है, आप उसके बाद भी फ्लैट ट्रैक पे जा रहे हो। मोहम्मद अली को हमने डेब्यू कराया, वो कितना नाकाम रहा। आप मुझे बताएं इकबाल भाई कि जो इंग्लैंड जाते हैं वो स्पिन ट्रैक क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं? सही कह रहे हैं आप। उनको पता है यहाँ पे दूसरी टीम आती है, वो हवा में बॉल को जो स्विंग होता है उसमें स्ट्रगल करते हैं, और इसमें अगर फास्ट बॉलर की बॉल कैरी होगी तो दुनिया का हर प्लेयर स्ट्रगल करेगा। अभी वेस्ट इंडीज कितना बुरा स्ट्रगल करके गई है, तो वो कंडीशन का फायदा उठा रहे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो स्पिन क्यों नहीं बना देते? वो भी अपनी फास्ट ट्रैक, वो फास्ट बॉलिंग, उनको पता ही आएंगे फंसेंगे दूसरे प्लेयर, वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, इवन इंग्लैंड वाले भी जाके स्ट्रगल करते हैं। आप श्रीलंका को देख ले, वनडे सीरीज जो इंडिया के खिलाफ जीता, एग्जैक्टली, बहुत मैं बता रहा हूँ ना। ये देखिए आपने कितनी अच्छी बात कही कि इंडिया वहां जाके स्ट्रगल, जबकि इंडियन बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर उनकी कंडीशंस उनको बेहतर पता थी। वो बल्ले से नहीं खेलने दे रहे थे, और उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की है, पिचेस ऐसी बनाई उन्होंने, 3 जेन्युइन स्पिनर डाले और बोला हम इतने कर रहे हैं, आप आ जाइए। 230 भी नहीं हो पा रहे थे। यही तो बोल रहा हूं ना। तो कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पाथवे दिख रही है जिसको वो फॉलो करने की कोई, हो सकता है टाइम लगता है। और कप्तान चेंज हुआ है, शान की जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स क्रिकेट ब्रिलियंट, फिटनेस लेवल, क्रिकेट के लिए अटैकिंग अप्रोच, ये चीज चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को। थोड़ा सा इसको बैक करना पड़ेगा, क्योंकि देखें ऐसा नहीं होगा आते ही वो आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप जिता के प्लेट में दे देगा कि जी आप पाकिस्तान टीम को जी मैंने ये तमगा दे दिया। हाँ, आप उससे बात करके थोड़ा सा स्टेप लिया जाए कि हमें रिजल्ट चाहिए, और जीत की सूरत हार की सूरत अलग है, मगर क्रिकेट में डिफरेंस दिखना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो उसके लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर आज आपने देखा होगा टीम अनाउंस हुई है, मेरे 2 सवाल है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इमाम को किस लिए बाहर किया? वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में नाकाम रहा था 63 या 60 रन से। अब मैं आपको बताता हूँ, आखिरी 13 टेस्ट मैचों में 990 रन है उसके, 990 रन। तो किसकी जगह वो आता है इस 17 रुकनी टीम? अब्दुल्ला शफी कहाँ से आया है? क्यों वो ओपन नहीं करता? नहीं, आप मुझे बताएं ना, उसके रन ज्यादा हैं, अब्दुल्ला शफी के रन ज्यादा हैं। मैं अब्दुल्ला शफी के अगेंस्ट नहीं हूँ। साइम अयूब को इन्होंने 17 रुकनी में रखा है। आप उसको कब से 3 टूर से कह रहे हो कि ये चल नहीं पा रहा, भाई प्लेयर अच्छा है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं उसकी बैटिंग का खुद मद्दा हूँ, बहुत अच्छा खेला था सिडनी का, बस देखें साइम को ऊपर ना अभी आप प्रेशर और लाद रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले 2 सीरीजें थी, वो खेला। लेकिन आपको लगता है इसमें इनिंग्स ओपन करेगा? मुझे तो नहीं लग रहा। शान मसूद के साथ करेगा। आपने 17 में डाल दिया, मगर उसका हरगिज ये मकसद नहीं है वो खेलेगा, ये मैं आपको अभी बता दूं। मुझे तो नहीं लग रहा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा। अब्दुल्ला शफी तो चले खिलाएंगे। मैं ये एक मिसाल है, आपकी यही सिलेक्शन से एक क्वेश्चन मार्क रेज हो गया ना कि आपने एक अच्छा रिलायबल 53 की एवरेज है उसकी इस टाइम। किसकी? इमामुल हक की? जी। अच्छा, मैं स्टैट्स बेस बात कर रहा हूँ, मेरी को गुड बुक और बैड बुक नहीं खुली हुई। जो उसके रन्स बोल रहे हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस है आखिरी 13 टेस्ट मैचों की, 300, 5, 50, 990 रन। उस पे एक इल्जाम ये भी था सेल्फिश खेलता है, वो अपने लिए खेल रहा है। ये बात अभी बाल भाई फिर मेरा खुलेगा मुंह, बताए ना, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। नहीं, एक मुझे बात बताएं, सेल्फिश खेल के अगर वो 50-53 कर रहा है, 53 की एवरेज, टीम को फायदा क्या होता है? टेस्ट मैच में असल में तो ओपनर का काम क्या होता है? बेस बनाना ना। गेंद को अगर वो सेल्फिश खेल के 50 भी कर रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो उस पर टैग आपने बोला टैग लगा हुआ है, तो ये तो फायदेमंद है भाई। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, T20 वनडे की बात नहीं हो रही है। 53 की एवरेज से आखिरी 13 मैच खेले उसने। तो ये जो स्टैटिस्टिशियन इनके साथ हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर हसन चीमा भी साथ हैं। जो गलत है वो गलत है। आपने इतने बड़े स्क्वाड में एक स्पिनर रखा है, सही, अबरार, ये क्वेश्चन मार्क है। नोमान कहाँ गया? ठीक है, नोमान को रखना चाहिए था ना। आपने उठा के एकदम गायब कर दिया। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। आपकी टेस्ट सीरीज है और आपको स्पिनर जरूरत पड़ेगा।